पाँव अभी ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं कहीं दौर अभी, इसलिए जंग आज भी जारी है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल प्रणय पैट्रियोट्स में। मैं प्रियांशु तिवारी एक बार और आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ योर प्रिपरेशन इज टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा। यू विल never always motivated, so we can must learn to be disciplined। हम लोग हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग को जरूरी क्या है, हम लोग डिसिप्लिन में रहे। और एक और चीज़ है, टेस्ट इज आवर मिरर इन योर प्रिपरेशन। मतलब टेस्ट कैसा है हमारे प्रिपरेशन में, एक आईना के जैसे हम रोज अपने चेहरे को शीशे में आईना में देखते हैं, वैसे ही टेस्ट हमारे प्रिपरेशन में एक आईना की तरह काम करता है। तो हम लोग टेस्ट को कैसे एनालिसिस करें उसके ऊपर आज मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट एनालिसिस, मान के चलिए हमने जेई मेंस का पेपर दे के आया, जेई मेंस का पेपर दे के आए, आज पेपर था, मान लेते हैं 6 मई 2023। आज पेपर दे के आए, हमसे 75 क्वेश्चन आया, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन कर पाए। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट और 25 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, 75 क्वेश्चन था जेई मेंस में। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन है। तो हमको एनालिसिस टेस्ट को कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 विषय था, जिसमें से हम 50 अटैम्प्ट किए, 25 अटैम्प्ट नहीं किए। तो 50 में जरूरी थोड़ी है सब सही हो जाएगा, उसमें गलती होगा। 25 तो हमको ये तो कंफर्म है हमको नहीं आता है, 25 तो अलग साइड में हटा दीजिए, नॉट अटेम्प्ट। 50 की 50 में कितना सही है कितना गलत है उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमने 3 घंटा का पेपर दिया, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कर पाए, 25 नहीं कर पाए। तो घर आने के बाद टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, घर पर सबसे पहले जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर से बैठिए पेपर देकर हम क्या क्या गलतियाँ की। मेनली 3 प्रकार की गलती होती है। मेनली हमको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, बता देते हैं सही, हमको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था। दूसरा गलती हो सकता है सिली मिस्टेक में कैलकुलेशन एरर, कहीं हम किए कैलकुलेशन गलत हो गया। तीसरी थिंग्स आती है, पहला चीज हो गया कि हमको कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, मतलब हमको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कैलकुलेशन एरर, हम कहीं किए आया ही नहीं, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया, -2 की जगह -2 केवल लिख दिए। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में वहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं। जैसे पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हमने पढ़ लिया विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जैसे पूछा विच इज नॉट ट्रू, तो हम पढ़ लिए विच इज ट्रू। ये गलतियाँ बहुत होती है, तो इसको कैसे कम करें। सबसे बड़ी, आइए रिलैक्स होइए रूम पर और फिर से 3 घंटा लेकर बैठिए। पहला टेस्ट होगा, उसको आप एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आप उसमें 4 घंटा 3 घंटा लग सकता है, ये समय आपको लग सकता है। 25 क्वेश्चन नहीं आया, 25 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो उसमें देखिए हमारे क्या गलतियाँ है। हमको पहली बात कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, इसलिए हम 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए। और 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में मान लेते हैं आपके 40 सही है 10 गलत है, 40 सही है 10 गलत है, तब 10 को कैसे सही करें कि अगले पेपर में ये गलतियाँ ना हो। देखिए कभी ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि आज ये क्वेश्चन गलत हो सकता है इस टेस्ट में, आगे से ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इतना हमारे अंदर सुधार लाना है। उसके लिए टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसीलिए बताते हैं 50 किए 40 सही है 10 गलत, 10 में क्या गलत है लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 11 गलत है, 15 गलत है, 20 गलत है, 30 गलत है,
40 गलत है, ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आगे लिखिएगा क्या गलत है। हमको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं आता। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है? जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता था, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आता, या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट के नीचे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दीजिएगा, या जो भी होगा उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गलत है? 20 में मानते हैं गलत आ गया हमको कैलकुलेशन एरर आ गया हमको, कैलकुलेशन एरर आ गया। अब कैलकुलेशन एरर में क्या हो सकता है? प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई करने में गलत हो गया, या इंटीग्रेशन का कोई थोड़ा हार्ड इंटीग्रेशन है वो हमको नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में गए, हम पढ़ लिए रीडिंग प्रॉब्लम। जैसे रीडिंग प्रॉब्लम विच इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, आप विच इज ट्रू पढ़ लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा है, आप पढ़ लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पढ़ लिए। ये सब कमियां आप एक कॉपी अलग से बना दीजिएगा सेपरेट, और उसमें आप ये सब टेस्ट एनालिसिस का लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था 11th में? हमको कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम था। कॉन्सेप्ट में कौन प्रॉब्लम था? हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था? कैलकुलेशन एरर था। कैलकुलेशन एरर में प्लस माइनस हो सकता है, या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा हार्ड यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े। 14 में हमको पता चला रीडिंग प्रॉब्लम में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हम पढ़ लेंगे रीडिंग प्रॉब्लम। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा, हम पढ़ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पढ़ लेना है। ये मेन गलतियां, इसको आप कॉपी पे लिखिएगा टेस्ट नंबर 1 वाला टेस्ट में, तो इससे आपको गलतियां पता चलेगा कहाँ गलतियां। हम 50 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 40 क्या था? करेक्ट था, 10 क्या था? इनकरेक्ट था, गलत था। तो अगले टेस्ट में 1 2 3 4 टेस्ट दीजिएगा ना, उसके बाद आपको लगेगा जो हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये गलत नहीं होगा। 50 क्वेश्चन किए हैं तो 50 में से 50 सही होगा 2-3 टेस्ट देने के बाद। और 25 क्वेश्चन को क्या करें? हमको आता ही नहीं, 25 क्वेश्चन हम छुए नहीं, तो इसका मतलब हमको कॉन्सेप्ट कुछ पता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट कुछ पता ही नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को जाकर पढ़िए कहाँ क्या पढ़ था, इसलिए हम 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए। अगर मान के चलिए ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसे भी बहुत बच्चे के साथ होता है। जैसे क्लास में कोई पढ़ा है, पुली के सवाल है, जैसे पुली के सवाल था, क्लास में कराया गया, यहाँ पर टेंशन निकालिए, टेंशन यहाँ पर पूछा निकालने के लिए क्लास में कराया, और उसको अब सॉल्व किए तो आंसर आ रहा था 40। तो बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास में कराया गया टीचर द्वारा, यहाँ पर कराया गया, यहाँ पर टेंशन निकाले, और पेपर में पूछ लिया यहाँ पर टेंशन टूटी होता है, तो 80 आंसर हो जाएगा। तो ये सब गलतियाँ से बचिए, वहाँ पर ध्यान से पढ़िए कहाँ हमसे गलती हो सकती है। और बस आज के लिए यही था टेस्ट एनालिसिस में, मेनली यही है। ये जो पेज है ना, आप सेपरेट एक कॉपी बनाइए, उस पर लिखिए क्या क्या हम गलतियाँ हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डालकर विश्वास मानिए कि 4-5 टेस्ट एनालिसिस करने का जो ये था ना आपका 50 में 10 गलत हुआ था, वो 50 में 10 कभी गलत नहीं हुआ। अब 50 किए 75 में, तो 100% चांस से 50 में कम से कम 49 सही होगा, या 100% सही होगा, ये टेस्ट एनालिसिस करने के बाद। तो अंत में जाते जाते यही बोलना चाहेंगे कि मन लगा कर पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए कैर मचा दीजिए, आग लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।